गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हम कर रहे थे ग्रुप 17 दैट मीन्स हेलोजेंस, जिसमें हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करने के बाद अब उसके कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। और कंपाउंड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरीन। क्लोरीन यानी कि Cl2। ठीक है, क्लोरीन इज़ अ गैस विच इज़ डिस्कवर्ड इन 1774 और इसकी प्रिपरेशन जो है बेसिकली MnO2 में HCl के साथ रिएक्शन से होती है। अभी आगे इसको हम पढ़ेंगे। जैसे क्लोरीन का नेम जो है वो क्लोरीन रखा गया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर ग्रीनिश येलो। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। बहुत सारी प्रिपरेशन है। पहली प्रिपरेशन इसकी, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में आती हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो Cl2 गैस निकलती है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लैब में भी कई बार परफॉर्म करते हैं। जब हमें क्लोराइड का टेस्ट करना होता है कि Cl किसी भी सॉल्ट एनालिसिस जब हम करते हैं तब भी हम इस गैस को यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास सॉल्ट हो, अगर उसमें Cl होगा, HCl की जगह NH4Cl हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, कोई भी सॉल्ट जिसमें Cl हो उसमें हम MnO2 डालते हैं। ब्लैक कलर का पाउडर होता है, तो MnO2 डालने पे अगर Cl2 यानी कि उस टेस्ट ट्यूब के सराउंडिंग में येलोविश ग्रीन कलर अगर आता है गैस का, तो इसका मतलब Cl उसमें प्रेजेंट है। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो आती है बहुत बार। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, देन Cl2 फॉर्म होगा। ठीक, दूसरा ये भी प्रिपरेशन इसकी है कि MnO4 में हम HCl की रिएक्शन कराते हैं तब भी Cl2 फॉर्म होता है, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन जनरली कम पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द टर्म्स कि Cl2 गैस को प्रिपेयर करते हैं हम बाय HCl। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन गिवन नहीं है, आप रिएक्शन साथ में लिख देंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl प्लस O2, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मीन्स O2, तो ये बन जाएगा Cl2 प्लस H2O। ठीक, इसी को डेकन प्रोसेस हम कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में इस तरीके से पूछा गया है कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरीन गैस फ्रॉम HCl, और वाइस वर्सा भी आएगा कि Cl2 से HCl कैसे, HCl से Cl2 कैसे। 2 साल पहले ही बोर्ड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। HCl प्लस O2 गिव्स Cl2 प्लस H2। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वेरी सिंपल, जो आप पढ़ते आए हैं, हमने 11th में भी पढ़ा है कि NaCl ब्राइन सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस जब हम कर देंगे तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी कहाँ पे, एनोड पे, और O2 गैस जो H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी कैथोड पे। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जब पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन, तब भी ये पढ़ा था कि Cl2 गैस लिबरेट होगी एनोड पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। जो क्लोरीन गैस है वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर मीन्स अगर आप Cl2 गैस को लैब में टेस्ट कर रहे हैं तो जैसे ही आपने किसी भी सॉल्ट में जिसमें Cl है और उसमें HCl या H2SO4 डाल दिया, H2SO4, तो क्लोरीन गैस निकलेगी। इतनी तेज गैस होती है कि सफोकेशन हो जाएगा। अगर रूम बंद है सफोकेशन हो सकता है, पूरे कमरे में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे धुआं धुआं सा हो गया है। वेरी पंजेंट एंड सफोकेटिंग गैस, हैवियर देन एयर है इसलिए नीचे ही रहती है, इसीलिए सफोकेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी रिएक्शंस हैं। रिएक्शंस में जो क्लोरीन गैस है वो जनरली जितने भी मेटल हैं सबके साथ रिएक्ट करके जो है वो क्लोराइड्स फॉर्म करता है नॉन मेटल के साथ। जैसे Na है, Na या Al, Fe सब मेटल्स हैं। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके भी क्लोराइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके भी क्लोराइड्स बनाएगा। नॉन मेटल में आप कार्बन ले लो, चाहे आप सल्फ़र ले लो, फॉस्फोरस ले लो, सब नॉन मेटल हैं।
तो इनके साथ भी रिएक्ट करके क्लोराइड्स फॉर्म करता है। ठीक, इसके बाद आता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन H2 + Cl2 HCl, ये वाली गैस भी मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली रिएक्शन भी पूछी जाती है। कैसे कि हाउ वुड यू प्रिपेयर HCl फ्रॉम Cl2 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट इसकी रिएक्शन H2S के साथ, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NH3 के साथ NH4Cl फॉर्म होता है। ठीक है, और बाकी ये अमोनिया के साथ जब इसको हम एक्सिस में लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में NCl3 बन रहा है अगर एक्सिस में लेते हैं तो, और ये NCl3 जो है वो एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि नेम एनी वन कंपाउंड ऑफ क्लोरीन विच इज़ यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। क्लोरीन के केस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नेम एनी वन कंपाउंड और 2 कंपाउंड विच आर एक्सप्लोजिव या विच आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, आगे भी आएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस NaOH के साथ। NaOH के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोल्ड होगा या डाइल्यूट है तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, हॉट होगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। NaOH कोल्ड है मीन्स डाइल्यूट है तो NaCl और NaOCl बनता है। ठीक है, बस आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, NaOCl। अगर आप हॉट लेंगे तो NaOClO3, पहले वाले केस में है क्लोरेट, नीचे वाले केस में है परक्लोरेट। ठीक है, इसी को हम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं और इसको कहा जाता है क्लोरेट। ठीक है, तो हॉट के साथ NaClO3 और कोल्ड के साथ NaClO, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। Cl2 गैस को अगर आप लाइम वाटर से पास करा देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ये CaOCl2 और CaCl, ये जो मिक्सचर है पूरा, इस मिक्सचर को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद Cl2 जो है, क्योंकि मॉइस्ट जब क्लोरीन होता है, मॉइस्ट क्लोरीन यानी कि H2O प्लस Cl2, तो ये बनाता है HOCl और साथ में नेसेंट क्लोरीन देता है, और इसी नेसेंट क्लोरीन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा, जैसे हम पिछले केसेस में पढ़ते आ रहे हैं। जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा तो क्या होगा, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। SO3-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4-2 में। I2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IO3 में। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। इसमें से ये रिएक्शंस जो हैं कंप्लीट द फॉलोइंग करके आपको पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप इन रिएक्शंस को ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट, अब लास्ट है इसमें यूजेस। Cl2 गैस जो है, मैंने आपको बताया Cl2 गैस इज यूज फॉर ब्लीचिंग एक्शन, कॉटन, टेक्सटाइल, पेपर। और ब्लीचिंग एक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका SO2 के साथ भी पूछा जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जैसे O3 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से होता है। Cl2 का ब्लीचिंग नेचर ऑक्सीडाइजिंग की वजह से होता है, बट SO2 का ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, रिड्यूसिंग की वजह से होता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पे देखो, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई ड्रग्स DDT ये यूज़, और फोर्थ इन स्टेरिलाइजेशन ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है कि पीने के पानी को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये पॉइजनस गैसेस, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि गिव द नेम ऑफ एनी 2 गैसेस विच आर पॉइजनस इन नेचर। क्लोरीन की गैसेस, एक है फॉस्जीन COCl2, टीयर गैस, आप कोई भी 2 याद रख सकते हैं। ठीक है,
CCl3NO2 या फिर S के दोनों साइड CS2CH2Cl लगा देंगे, मस्टर्ड गैस बन जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा क्लोरीन ख़त्म हो गया। कल हम HCl और इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।